संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तो बाबू में अपने माथे पर कोई भी भार नहीं रखना है, यहाँ तक कि मैं किस पर को न जानकर आत्मा को जानूं, इतना भार भी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वाले को पुसाता नहीं है। अपनी दृष्टि को पर पदार्थ से मोड़कर अपने आत्मा पर लाना, ये भी तो एक काम हुआ ना, इसका भी एक बोझा है। क्या करना तुझे? दृष्टि को अपने आत्मा पर लाने से आत्मा का क्या लाभ होगा? आत्मा का लाभ होगा कि दृष्टि का लाभ होगा? बोलो, सोचना है क्या कहना चाहता हूं मैं। कि साहब मैं आज 5 आदमियों को पकड़ के लाया हूं आपका प्रवचन सुनने के लिए। क्यों जी? अच्छा, अब 5 आदमियों को पकड़ के लाए हो, तो ये 5 आदमियों को पकड़ के आप लाए हो, तो आपको उपकार करने का भाव था कि हाँ इसीलिए लाया हूं, और क्या था, मैंने कोई इसके कोई चार्ज थोड़ी लिया है। तो आपने उन पर उपकार किया है कि मेरे पर? समझ में आया मेरा प्रश्न? समझते नहीं? आप जिनको लाए हैं सुनने के लिए, आपने उनका उपकार किया है, उन्हें आपकी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि आपने मेरा उपकार किया है कि मेरे 5 श्रोता बढ़ा दिए, तो मुझे आपकी कृतज्ञता स्वीकार करना चाहिए। बोलो, सब जिसे लाभ होगा, उपकार तो उस पर ही हुआ है, तो लाभ तो उसे होगा। मुझे क्या होने वाला है लाभ? बोलो, क्यों 5 टिकट ज्यादा बिक गए, 50 रुपए ज्यादा आएंगे, क्यों? क्या लाभ होने वाला है? तो पर्याय ने द्रव्य को देखा, यहां से सुनना, तो उसमें पर्याय को लाभ होगा कि द्रव्य को? बोलो, द्रव्य को तो कुछ होने वाला है नहीं, वो तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोडाउन, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। उसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। तो फायदा किसको होने वाला है? जानने वाली पर्याय सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगी, उसका श्रद्धान करने वाली पर्याय सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो जाएगी, उसका ध्यान करने वाली पर्याय सम्यक चारित्र रूप परिणमित हो जाएगी। तो लाभ तो पर्याय में होगा ना। तो फिर तू कौन है? तू द्रव्य है कि पर्याय है? 2 में से ये नक्की कर। ये तो अपन खूब अपनी घिटाघुटी होती है कि मैं तो पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पर्याय से भी पार हूं, देह देवल में रहूं पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। मैं तो पर्याय तो नहीं हूं, मैं तो द्रव्य हूं। तो तुझे लाभ तो नहीं होगा ना, वो पर्याय का लाभ होगा। तो पर्याय फिक्र करे, तू क्यों फिक्र करता है कि मैं पर्याय को इधर लाऊं, मैं पर्याय को इधर लाऊं? अरे गंभीर दुकानदार तो अपनी दुकान पर बैठता है, और जिसे माल चाहिए होता है वो आकर लाइन में खड़ा रहता है। कैसा बीच में आकर नहीं, आप लाइन से आइए, पहले इसको मिलने ले लीजिए माल। और जो दुकानदार एक एक ग्राहक को पकड़ता फिर, आओ भैया चाय पी जाओ, और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए, चाय पी जा, बीड़ी पी जा, वो दुकानदार कैसा होगा? तो उसकी दुकान चलती होगी? तू पर्याय को पकड़ के अपने पे लाए कि तू मुझे जान, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कैसा भगवान है? तू तो स्वयं भगवान है ना। वो अपन ने पढ़ा था ना, कोई देह देवल में रहे पर देह से जो अन्य है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। कौन है वो?
तू है वही शुद्धात्मा, मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ और ज्ञान का घन पिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ। क्यों? मैं गेय हूँ, मैं ध्येय हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। ऐसा भगवान है तू? फिर लोगों के पीछे पड़ा कि तू मेरे दर्शन कर ले, मेरे दर्शन कर ले। तो शनिवार के दिन शनि देवता को लिए भिखारी रेलवे स्टेशन पर फिरते हैं कि शनि देवता के दर्शन कर, शनि देवता के दर्शन कर। हाँ? भगवान के दर्शन कराते फिरते हैं क्या? नहीं। तू कौन है? तू दर्शन देने वाला है कि तू दर्शन करने वाला है? तेरे दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। भले आदमी जो तेरे दर्शन करेगा, मान जो पर्याय तेरे दर्शन करेगी, वो पर्याय सम्यक दर्शन हो जाएगी। उससे तेरे को क्या होने वाला है? तू तो वैसे का वैसा आत्मा ही रहने वाला है। जब वो सम्यक दर्शन पर्याय नहीं है तब भी तू वैसा ही आत्मा है। क्यों? और जब सम्यक दर्शन पर्याय हो जाएगी तब भी वैसा ही रहेगा कि कुछ बढ़ जाएगा? कैसे नहीं बढ़ेगा? सम्यक दृष्टि हो जाएगा ना, तो तेरे को सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन तो पूर्ण की श्रद्धा को बोलते हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, अथवा रे प्रभु तू काई बातें अधूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू काई बातें अधूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा। तो तेरी दृष्टि में तो पूरा का है, अभी थोड़ी कमी है, सम्यक दर्शन नहीं है। तू परिपूर्ण तत्व नहीं है, तू पूर्ण भगवान आत्मा नहीं है। अभी तुझे भगवान होना है नहीं है। क्यों? ऐसी तेरी श्रद्धा में हुआ ना, तो इसलिए कहते हैं भाई कि तुझको दृष्टि को स्वभाव सन्मुख क्यों करना है? मैं पूछता हूं, दृष्टि तेरी कौन होती है? क्या लेना देना है उससे तुझे? तू तो भिन्न है ना उससे, तू तो पर्याय से पार था ना बेटा। अब तू पर्याय के पीछे क्यों पड़ा है? शुद्ध पर्याय को आना हो तो आए, और नहीं आना हो तो नहीं आए। तेरे को क्या? तू तो उसके बिना भी परिपूर्ण तत्व है कि नहीं? तुझे अपनी परिपूर्णता का भरोसा है कि नहीं है? तो पर्याय को तेरे को क्यों मोड़ना है कि मैं अपने ज्ञान को परपदार्थ से हटकर स्व पे तो लगाऊं? सुबह तो आप कह रहे थे कि मंगन करे। मैंने कहा था वो तो भाषा है, क्या करे? किसी न किसी भाषा में, तुम करने की भाषा में ही समझ में आता है। जैसे कहते बहुत ऊधम हो रहा था तो कहते ये बंद करो सब, तो क्या करें? अब उसे बंद करें, उसे कुछ करने को चाहिए कि कोलाहल बंद करो। ठीक है, ये भी तो एक काम है ना, करना हो गया ना। बोलो क्या करना है इसमें कोलाहल बंद करने में? तो कोलाहल बंद करो कहो, और चाहे कुछ नहीं करो कहो, एक ही अर्थ है ना। तो तुझे करो की भाषा में समझना है तो हम करो की भाषा में समझा दिया। यानी तेरे को इतना परिवर्तन का भाव भी क्यों है पर्याय में? पर्याय भी तो तेरे लिए पर है, तब तू निर्भर होगा ना पूरा। तेरे में कोई कमी है ही नहीं। ये सम्यक दृष्टियों को सम्यक दर्शन की इतनी महिमा आती है ना, तो मैं कहता हूं सम्यक दर्शन की महिमा का नाम सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन की महिमा से सम्यक दर्शन होता है क्या? सम्यक दृष्टियों की महिमा से सम्यक दर्शन होता है क्या? चित्रकाली ध्रुव की महिमा से सम्यक दर्शन होता है? सम्यक दृष्टियों पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन होता है क्या? अरे सिद्धों पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन होता है क्या? क्यों? क्या मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन होता है? तो ये पर्यायों के पीछे तू इतना क्यों पड़ा है कि मैं नहीं करूंगा तो होंगी कैसे, नहीं होंगी तो नहीं होंगी? एक तो डबल इंतजाम कर रहा हूं मैं। कौन सा? एक तो पर्याय क्रमबद्ध हैं, सब सुनिश्चित हैं, स्वकाल में होती ही हैं, नहीं होंगी तो का प्रश्न खड़ा होता ही नहीं है, आगे पीछे हो जाएंगी, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर भी तू कह के नहीं 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 हो भी सकती हैं,
तो कहते हैं होने देने, तेरे को क्या लेना देना इससे। जब मैं जयपुर में आया था ना, पहले ही वर्ष की बात है, तो हम सब जगह घूमने जाते थे। तो रामनिवास बाग में बच्चों को लेके घूमने गए, तो एक ब्रेंच पे बैठे थे, वहां एक पेन पड़ा था। क्या बोले दादा एक पेन पड़ा है? पड़ा नहीं, कोई उठा ले जाएगा क्यों? तो कोई उठा ले जाएगा, तुझे क्या करना है? अपन नहीं उठाएंगे तो कोई ना कोई उठा ले जाएगा, क्यों? बात तो सच्ची है, अपन नहीं उठाएंगे तो कोई ना कोई तो उसे उठाएगा ही। तो फिर अपने क्यों ना उठा लें? क्योंकि इसे उठाकर कोई आदमी चोरी का महापाप ना करे, उसे पाप ना लगे, उसे बचाने के लिए ये पाप अपने ही कर लेते हैं, क्यों? क्या बोला? ये सही है। अरे भाई वो पड़ा रहने, जो होना होगा उसका हो जाएगा, तुझे क्या लेना देना? कोई उठा के पुलिस में जमा करा दे, करा देगा, नहीं करा घर ले जाएगा। हमको उससे क्या मतलब? जैसे उस पेन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? और उठाने तो हम पहले चोर हो ही गए, तो पुलिस भी पकड़ सकती हो, कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो तो चोर तो हो ही गए, पाप तो लगेगा ही ना, क्यों? तो उससे बचने का क्या उपाय है बोलो? एक उपाय तो कोई वहां पेन नहीं छोड़े। ये उपाय सही है। तो उपाय क्या है? क्या वो पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, उसके लक्ष्य से हमारे चित्त में कोई विकल्प तरंग ना उठे, ये उपाय सही है ना? ठीक है, हम उसे देखे ही नहीं, न बजेगा बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, न दिखाई देगा ना उठाएगा। अब दिखाई देता है तो फिर भाव आ ही जाता है उठाने का, क्यों भाई साहब? इस मूर्ख को पर पदार्थ को लेने का निषेध किया था, तो जानने का निषेध निकाला उसने से। ऐसे बहुत मूर्ख है, एक नहीं है, क्या प्लान लगी है। कैसी निषेध कायदा किया था कि तुझे उसे ग्रहण करने का भाव नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं जाने ही नहीं, हम जानेंगे तो हमें भाव होगा। कहते जाने और भाव न हो तो धर्म है, और जाने नहीं हो भाव नहीं, उसमें क्या दम है? मैंने सर्वज्ञ की एक परिभाषा लिखी थी, मालूम, एक महावीर तीर्थंकर की किताब लिखी थी, तो उसके अंत में 10 पॉइंट लिखे थे। वो नारे बन गए थे अपने महावीर ज्ञान चक्र में, जो धर्म चक्र में लगाते थे। तो उसमें एक बात कैसा था कि जो सारे पर पदार्थों को अप्रभावित रहकर जान सके और जान करके भी अप्रभावित रह सके, उसे भगवान कहते हैं। आपने पढ़ा हो, किसी को ध्यान हो तो? ये वाक्य था उसमें, तो प्रेस में छपने गया, तो वो अप्रभावित उनकी समझ में नहीं आया प्रेस वालों के। अप्रभावित कहते, प्रभावित होगा तो आ काट देवे। तो 3 दफे प्रूफ मेरे पास आए, और मैं आ लिखूं और वो कंपोज होके ठीक हो गए, दूसरा प्रिब्यूटर से काट देवे। तो चौथी दफे मैंने काटा, तो मैंने कहा प्रेस वालों से, वो सब लोगों से, कि ये मैंने काट जरूर दिया, लगा जरूर दिया, लेकिन ये कट के ही छपेगा, क्योंकि मैं कितनी कोशिश करूं, ये किसी को 1 घंटा व्याख्यान करूं पहले प्रेस वालों को बैठा के, तो ये सही छप सकता है। आखिरकार वो गलत ही छपा। क्या? क्योंकि अप्रभावित क्या प्रभावित ही होगा, अप्रभावित तो क्या हो सकता है? मैं कहता हूं कि जाने और प्रभावित नहीं हो, जान करके भी अप्रभावित रह सके, और अप्रभावित रहकर जान सके, उसका नाम सर्वज्ञ, उसका नाम ज्ञान है। जाना और प्रभावित हो गया तो ज्ञान कहां रहा? वो तो ज्ञान के साथ राग मिल गया ना, वो तो राग मिश्रित ज्ञान हो गया, वो प्योर ज्ञान नहीं रहा। वो तो उस हाथी जैसा हो गया जो घास और अनाज को मिलाकर खाता है। जैसे गजराज घासो अनाज को भक्षत, ऐसा हो गया कि तू उसे मिलाता है राग के साथ में। प्योर जानना तो उसे कहते हैं कि तू जान ले। क्या करें, वो पेन पड़ा है वहां, तो क्या करें राजन बाबू, कि जान ले कि पेन पड़ा है, बस अब कुछ नहीं क्या, और क्या करना है? अब जानूंगा तो मन में विकल्प आ ही जाएगा,
ये नहीं आएगा कि मैं उठा लूं, तो ये आएगा कि लेके पुलिस वाले को दे दूं, ये आएगा कि कई सामने वाले भाई साहब खड़े हैं उनका तो नहीं है, उनसे पूछ लूं। क्यों? कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो अकेला ज्ञान नहीं हुआ तेरे को। ज्ञान होना तो उसे कहते हैं तो ज्ञान ही हो और उसके आगे कुछ ना हो, उसका नाम ज्ञान है। इसका नाम है अप्रभावित रहकर जान सके, जानकर अप्रभावित रह सके और अप्रभावित रहकर जान सके। तेरी ज्ञान की पर्याय का जो गे बनना है बनने दे, तो सहज ज्ञाता निष्ठा भाव से अप्रभावित रहकर जान सके। क्या करना तेरे को उस पर्याय से लेना देना? तू तो पर्याय नहीं है ना। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है बेचारी, सम्मत दृष्टि हो जाए तो मजा आ जाए। किसे मजा आ जाए? तुझे क्या उसे? तो उसके मजा से तेरे को क्या लेना देना? तू तो मजा का पिंड है ना, तेरे को कौन सा मजा चाहिए? तू तो आनंद का कंड है ना, तू तो ज्ञान का घन पिंड है ना, तेरे को क्या चाहिए? चलो अनिल जी, क्या और तो सब ठीक है, तो सम्यक दृष्टि हो जाऊं, ये देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आप। हाँ, कितनी महान बात, कितनी बढ़िया बात। बढ़िया बात करी, ये बढ़िया बात क्या है? तूने आत्मा को परिपूर्ण स्वीकार किया ही नहीं, तूने आत्मा को अधूरा स्वीकार किया है। और अधूरे आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, परिपूर्ण आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। तेरी रुचि उस आत्मा से ज्यादा उस दर्शन में हो गई। तू राम से ज्यादा हनुमान के गीत गाने लग गया है। राम का तो भगत है ना वो हनुमान, राम भगवान है और हनुमान जी उनके भगत। अपने आप तो दोनों ही भगवान है, राम भी मोक्ष गए और हनुमान जी भी मोक्ष गए। लेकिन वैष्णव संस्कृति में तो राम भगवान है, क्यों जी, और हनुमान जी उनके भगत हैं। तो हम भगवान की प्रशंसा करते करते भगत की प्रशंसा करने लगे। धन्य है वो इंद्र जो हे भगवान के दर्शन करने के प्राप्त हुए, ऐसा सौभाग्य मिला जो भगवान को सुमेर पर्वत पर ले जाकर के पांडुक सुलाभा जिसने अभिषेक किया। धन्य है वो इंद्र। इंद्र धन्य है, तो भगवान की भक्ति करने भूल गए, इंद्र के गीत गाने लग गया। क्यों? क्या? अरे साहब, हम तो इस देश में पैदा हुए हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाऊं, वो बलिहारी उस गुरु के गोविंद दिए। अरे भैया, ये जैनियों का नहीं है, ये जैनियों का नहीं है, ये तो कबीर का है। गुरु ने भगवान बता दिए तो तेरी दृष्टि भगवान पे जाना चाहिए, गुरु पे। बोल, गुरु जी ने भगवान इसलिए बताए हैं कि तू आज से मेरी पूजा करने लगना। क्यों? किस लिए बताए हैं? बोलो, कि तू अपनी दृष्टि भगवान पर रखना, भगवान पर दृष्टि रखने के लिए बताया ना। और सम्मा दर्शन माने भगवान का दर्शन, भगवान का अपन निज भगवान का दर्शन, तो उसकी महिमा। तो भगवान की महिमा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महिमा की महिमा, भगवान के दर्शन की महिमा। हमें भगवान से ज्यादा उसके दर्शन की महिमा आने लगी। ऐसा उनके यहां है, भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान का नाम है। उल्टा नाम जपा भगवाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बहुत दर्द था पेट में, तो राम मरा 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 कह रहे थे, तो भगवान धोखे में आ गए कि मरा में से राम निकलता है ना, उल्टा मरा मरा मराम 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 राम राम हो जाता है ना, तो दो दो राम चले आए। उल्टा नाम जपा भगवाना, तो वाल्मीकि को भगवान ने ब्रह्म समान बना दिया। क्यों? जैन दर्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बना दी। जैन दर्शन में भी आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन पर लगा दिया, तब जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। है ना? क्यों? हमारे यहां भी आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन पर मन। क्या गजब बात करते हो कि आड़म ताड़म कछु न जानम, ये नवोकार मंत्र की महिमा है कि नवोकार मंत्र का अपमान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो। बोलो, आप विचार करो मुकुंद भाई, कि मेरे पास कोई आए कि भाई मैं बंबई से आया हूं, मुकुंद भाई खरा में भेजा है, मैं किसी खरा फरा को नहीं जानता हूं,
तो वो आपको जाएगा सुनाता हुआ क्या कहेगा कि आपका नाम लिया था तो पंडित जी बहुत खुश हुए थे और कह दिया था खारा मारा को नहीं जानता वो निकाले यहाँ से। क्या हुआ? तो हम नवोकार, मैं आड़म ताड़म कुछ नहीं जानता। बोलो ये नवोकार मंत्र का अपमान है। यदि ये कार्य कुछ सिद्ध हुआ है इससे तो नवोकार मंत्र के मान से हुआ कि अपमान से? बोलो। और फिर दूसरा, मैं तो शेष वचन परिमाण, मैं तो शेष के वचन का विश्वास करता हूं। तो वो शेष वचन श्रद्धानम सम्मा दर्शनम होगा तो तत्वा श्रद्धानम सम्मा दर्शनम है। बोलो क्यों? सोच लो आप। और किस शेष के वचन? कौन सा शेष? आप लोग मत घबराना, आप में से कोई नहीं है। वो शेष जो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए बार बार छींके पे चढ़ता था, नवोकार मंत्र बोलता था, और एक छड़ी काटने के बदले घबरा के डर के मारे उतर के नीचे आ जाता था कि टूट न जाए और नीचे गिर के मर न जाऊं। तो वो सेठ के जो स्वयं शंकाशील था, क्यों? केवल ज्ञान तो बहुत दूर, सम्मा दर्शन तो बहुत दूर, उसे उसकी भी श्रद्धा नहीं थी उस नवोकार मंत्र की, उस सेठ को भी। नहीं तो क्यों बार बार उतरता था? तो उस सेठ के वचन को प्रमाण मान के और आड़म ताड़म नमस्कार मंत्र की खटिया खड़ी करके और हम कहते हैं सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? नहीं साहब वो गलत बात थोड़ी है, वो आकाशगामिनी विद्या से सिद्ध हो गई थी। तो क्या सिद्ध हो गई कि वो आकाश में उड़ने लग गया? तो क्या गजब हो गया, मक्खी भी उड़ती है आकाश में, चिड़ियां भी उड़ती हैं आकाश में, चार इंद्री भी उड़ते हैं क्या नहीं? मक्खी मच्छर कितने उड़ते हैं। यदि हो भी गई थी तो क्या हो गया था? वो नवोकार मंत्र का फल है। मक्खी मच्छर नवोकार मंत्र बोलते होंगे, असैनी जी लोग नवोकार मंत्र बोलते होंगे, नहीं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध भरी क्या नहीं भाई? बिना पेट्रोल के भागते हैं कि नहीं भागते हैं? देखो आकाश में प्लेन जैसे उड़ते चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? कितने मक्खी मच्छर आप देखो। क्या के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर क्या चीज चला है? जैसा आप समंत भद्र ने लिखा है, जरा समझ के बोलो। लेकिन समंत भद्र ने क्या लिखा? किताबदांजन चोरोंगो तथोनंत मती स्मृता। पहले निशांकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है, यही लिखा ना। अब वो अंजन चोर कौन था, उसकी क्या कहानी थी, उसकी यही कहानी थी, ये समंत भद्र ने लिखी? फिर हमने तुमने किसी ने लिख दी? तो किसने लिखी कहानी? समंत भद्र तो अंजन चोर की बात लिखी, और मान लो वो ही सही, तो अंजन चोर के जीवन में वो भी घटना घटी होगी एक। लेकिन बाद में जब वो सम्य दृष्टि, अभी तो मान लो वो क्या चोर था, चोरी करने गया था, वेश्यागामी था, हार लेके भागा था, देखना लब्धि हुई नहीं थी, चयन लब्धि हुई नहीं थी, तो सम्य दर्शन तो नहीं था ना, 7 व्यसन में पारंगत था, तो सम्य दृष्टि तो नहीं था ना। ये तो पक्की बात हो गई ना। क्यों इंजीनियर साहब, जयचंद लाल जी, नहीं था ना? तो सम्यक दृष्टि जो नहीं है वो सम्यक दर्शन के निसंकत अंग में टॉप, यूनिवर्सिटी में टॉप हो गया, गजब हो गया। सम्यक दृष्टि एक टॉप बैठे रह गए, और सम्यक दर्शन के निसंकत अंग में कौन टॉप हो गया? जो परीक्षा में बैठा ही नहीं था। क्यों? जो शास्त्री की पढ़ाई पढ़ी, परीक्षा में बैठे, वे तो फेल हो गए, और मैं परीक्षा में बैठा ही नहीं था, मेरे नाम पे आ गया यूनिवर्सिटी ने कहा गोल्ड मेडलिस्ट। कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी। जो सोचना भाई साहब कि जब उसे सम्य दर्शन नहीं है, उस पर्याय में 7 व्यसन के पारंगत है, 7 व्यसन वाले को सम्य दर्शन होता है क्या? नहीं होता है ना। और वो निसंकेत अंग में टॉप कर दिया। क्यों? तो फिर कोई और कहानी होगी। जब वो सम्यक दृष्टि हो गया होगा अंजन चोर, तब कोई उसके जीवन में निसंकता आई होगी, उसको याद किया है समंत भद्र ने, उस निसंकता को। ये जो कोई इस निसंकता को, ये तो मिथ्या दृष्टि की निसंकता है, ये सम्य दृष्टि की निसंकता है ही नहीं, और ये समंत भद्र ने नहीं लिखा। समंत भद्र जैसा परीक्षा प्रधानी आदमी, जो अरहंत की भी परीक्षा किए बिना उन्हें नमस्कार करने को तैयार नहीं हुआ, जो भगवान से भी कहता है कि भगवान सेवागम न भोयाने चामरादि विभूतया रागादिस्तो दृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो महान। कि देव आते हैं, समय ढुलते हैं, आकाश में चलते हो, इसलिए मैं तुम्हें बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये तो देवताओं में भी देखे जाते हैं। इसमें क्या दम है? आकाश में चलना, पक्षी भी चलते हैं, देवता भी चलते हैं,
दिव्या सत्ता दिवऊ कष्ट, इसमें क्या है? मैं तुम्हें महान नहीं मानता हूं। तो और बात सुन, मेरे यहाँ बहुत अंतरंग बहिरंग अतिशय बहुत हैं। अरे मायावियों में भी होते हैं। माया विश्व विदृष्टन्ते नातस्तमसि नो महान अध्यात्म बहिरप्ते सा विग्रहादि महोदया। बहुत नहीं मानता हूं तो मैं तीर्थंकर हूं। अब तो मानेगा बेटा कि तुम जैसे बहुत तीर्थंकर देखे मैंने। तो कपिल भी कहता मैं तीर्थंकर हूं, बुद्ध भी कहते मैं तीर्थंकर हूं, गौशालिया भी कहता मैं तीर्थंकर हूं। महावीर के समय 6 तीर्थंकर बने बैठे थे अपने मानने वाले। कपिलो यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमा, बुद्धो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ताभवो यदि सर्वज्ञो मतभेदा कथन तयो। यदि बुद्ध यदि सर्वज्ञ तो कपिल क्यों नहीं है? कपिल यदि सर्वज्ञ बुद्ध क्यों नहीं है? दोनों सर्वज्ञ तो दोनों में मतभेद क्यों है? तीर्थ के समय आनांच परस्पर विरोधता सर्वेशा मापता नास्ति कस्य देव भवेद गुरु। कौन गुरु होगा? कस्य देव, कौन गुरु हो सकता है इनमें? और खुद ही जवाब देते कस्य देव, ये चैतन्य आत्मा ही गुरु है। वो समंत भद्र ऐसे कह देंगे कि उस चोर विचारी वेश्यागामी और नवोकार मंत्र का आडम ताडम कह के नमस्कार करने वाला और देव शास्त्र की श्रद्धा वाला नहीं, उस महा अश्रद्धानी सेठ के वचन की श्रद्धा करने वाला जो खुद संसार में पड़ा है, खुद से जो खेद क्या है। इसलिए ये कहते हैं भाई तुझे क्या करना है, तू पर्याय, वो पर्याय की महिमा तेरे को ज्यादा आ रही द्रव्य से। क्या मैं पर्याय को लाऊं? इतने मोड़ के पर से मोड़ के ध्यान को इतना तो लाऊं, इतना तो लाऊं, क्योंकि ये बिना काम के उससे नहीं रहा जाता है। क्या पर्याय में इसमें कुछ ना कुछ ऐसे करने का हस्तक्षेप को कुछ ना कुछ तो चाहिए। ख्याल में है ना? कुछ ना कुछ तो चाहिए कि तुम आओ, आकर के ले आया कि साहब मैंने समाचार बनाए हैं, तो उसमें 2 लाइनें काट दी, 2 लाइनें नीचे लिख दी, लिख ले जाओ। क्या साहब इसमें क्या किया है? अरे भाई तुम समझते नहीं हो मैं ऑफिसर हूं, और मेरे पास लाया तो मुझे कुछ करना चाहिए ना। लेकिन जो आपने किया उससे तो पहले कि अच्छा था। मैं अच्छा बुरा कुछ तुम समझते नहीं हो, मैं ऑफिसर हूं ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं करना हो ना, तो उसी लेन को काट के द्वारा लिख दो। अब ऐसे अनादिकाल से मैंने इतना किया, और अब तुम कहते हो कि मैं उपयोग को पर पदार्थ से हटाकर स्व की तरफ नहीं लाऊं, इतना भी मेरे हाथ में नहीं रखना चाहते हो, तो मैं ऐसे तुम्हारी नौकरी में नहीं रहना। मेरे को मेरा ऐसा काम नहीं है। बोलो, एक आदमी के पीछे ऑफिसर ने एक पुलिस वाले को लगाया, सीआईडी लगाई, गुप्तचर विभाग के आदमी को लगाया कि फॉलो हिम, इसका पीछा करो, और ये कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, वो सबकी रिपोर्ट हमको दो। डोंट टच, लेकिन उसको छूना मत, उसको कुछ बोलना मत, उसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम कोई पुलिस वाले हो। ख्याल में आए ना? वो कुछ भी करे तुम जानकर उसकी सूचना बस हमें दो। बोलो, वो पीछे लगा है, और वो किसी को इच्छा का मारा उसने, किसने? तो उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार करके चल फट कर लेके पहुंच गया। मेरे से तो ये नहीं हो सकता है कि वो किसी माँ बहन को छेड़ता रहे और मैं देख सकता हूं। मैं आखिर भारत माता का सपूत हूं क्या? अरे मूर्ख, इस सैकड़ों माताओं की बहनों की इज्जत लूटने वाला जो इसका गुरुओं का गुरु है ना, जो छिपा बैठा है, दादाओं का सरदार, वो उस तक पहुंचकर गुंडागर्दी रोकने के लिए ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पे देखा जाती है ये गुंडागर्दी, हम इसलिए तेरे को रोक रहे हैं, लेकिन तूने इसे छेड़ करने में रोक कर और हमारे सारी प्लानिंग फेल कर दी है। तो थोड़ी सी दृष्टि को पर से मोड़कर यहां ले जाओ, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता कि मेरे तो कहीं तेरे ही सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि इतना काम तूने अपने माथे रखा तो वो दृष्टि मुड़कर तेरे स्वभाव के सन्मुख आने वाली नहीं है। वह गजब हो गया, वो आने वाली थी और तेरे इतने प्रयत्न मात्र से वो मुड़ गई। इसके लिए एक भजन आता है दौलत राम जी का, बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत ही पसंद है। वो सुना दूं? भाई साहब कहते सुना दो। वो आता है ना, डोले ध्याए अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो ये देगे बरे है।
क्या कहते? दौलत राम जी कहते हैं कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो तो मुक्ति रूपी कन्या तेरे गले में बरमाला डालेगी। मुक्ति रमा तोय, तुझे में तुझको बेग बरे है। बेग माने आती शीघ्र, सेकंड समय में, देर नहीं लगाई, बरे तेरे गले में बरमाला डाल देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा कि तू मुक्ति की तरफ देख मत लेना। तो मैं देखे बिना तो किसी की शादी नहीं करूंगा, क्यों? तो मर जा, मैं कोई जिम्मेवार नहीं। यदि मुक्ति रूपी कन्या से बरमाला अपने गले में डलवाना है तो धोखे से भी उसकी दृष्टि का विषय मत बनाना, उसे दृष्टि पथ में मत लेना, उसे देखना मत। क्या देखोगे? अपने आत्मा को देखना। तुम्हें अपने आत्मा को देखोगे तो फिर वो मुझे कैसे बयान कर लेगी कि तू अपने आत्मा को देखेगा तभी तेरे को बयान करेगी वो। और तूने उसे देखा तो चिल्लाएगी रे गुंडा गुंडा गुंडा, 10 लोग इकट्ठे होकर तेरी पिटाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी लड़कियां जो लड़कियों को देखा करते हैं उनके गले में मरमाला नहीं डालती हैं। जिनकी निगाह लड़कियों की तरफ नहीं होती है, क्यों? उनकी निगाह उन पर ही वे अपना सर्व समर्पण करती हैं। जिनकी निगाह लड़कियों पर होती है उनके प्रति वो अपना सर्व समर्पण नहीं करती हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि एक लड़का एक लड़की को देखने गया, लड़की एकदम देवांगना जैसी सुंदर, सर्वांग सुंदर, पढ़ी लिखी, होशियार एकदम, और लड़का भी देवों जैसा सुंदर, एकदम पढ़ा लिखा, होशियार, सर्वगुण संपन्न। एक दूसरे को देखा मनन लाल जी तो देखते ही रह गए, आंखें चकरा देंगी, एकदम एक दूसरे पर रीझ गए। कोई कुछ बोला ही नहीं 5 मिनट तक। क्यों? लड़के का धैर्य छूटने लगा कि पिताजी ने 5 मिनट मिलने का समय दिया है, कहीं ऐसा ही ना हो गए 5 मिनट ऐसे ही निकल जाए और कोई बात हो ही नहीं। भारतीय लड़की से तो अपन कोई पहल करने की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्यों? लेकिन लड़का उस लड़की पर इतना मोहित हो गया था कि उसको ये तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि और उससे कुछ क्वेश्चन करे, बल्कि ये पूछने लगा, क्यों जी मैं तुम्हें पसंद आया या नहीं? आया था पसंद करने। क्यों? क्यों आया था? पसंद करने। लेकिन अंदर से इतना विचलित हो गया कि इतनी सुंदर, समस्या ये नहीं है कि मैं इसे पसंद करूं या नहीं करूं, ये मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है, प्रॉब्लम ये है। ये उसके दिमाग में घुस गया। तो क्या पूछता है? क्यों जी मैं पसंद आया तुम्हें कि नहीं? बेचारी भारतीय लड़की क्या कहे, नीची गर्दन करके रहेगी। पसंद तो बहुत आया था परमचंद जी, लेकिन अपने मुंह से भारतीय लड़की हाँ तो नहीं कह सकती है। मैंने एक बहुत पहले एक काव्य लिखा था वैराग्य, और उसमें लिखा था हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। कि माँ बाप पूछे तो हंसे मुस्कुराए और चुप रह जा, समझ लेना हाँ है। इससे ज्यादा उसे कहलवा नहीं सकते हो। राजुल के प्रकरण में बात थी कि राजुल के माता पिता ने पूछा कि तुम्हारी शादी हम नेमिनाथ से करने जा रहे हैं, स्वीकार तो है? तो राजुल ने कुछ नहीं कहा, नीचे कर दूंगे तुम्हें क्या है तुम बोलो ना। समझ गए वो? ठीक है ठीक है ठीक है। वहां लिखा था मैंने हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। वो खो गया, कहीं मिला कहीं हो जाता हो जाएगा। 200-250 पेज लिखे थे वैराग्य नामक महाकाव्य के, बहुत पुरानी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब की लिखी थी बात है, सन 53-54 में जब लिखा था। तो बेचारी लड़की चुप। अब जो और घबराया इसकी, समझे ना, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। अरे शायद मैं इसे पसंद नहीं हूं। तो क्यों क्या बात है, मैं पसंद नहीं आया क्या? तो और चुप बेचारी। जो जो वो चुप जैसे और घबराए, जब बहुत बार पूछने लगा तो लड़की बहुत धीरे से नीचे गर्दन किए किए बोली कि ए दासी आपको पसंद आई या नहीं। ये तो नहीं कहा कि आई क्या नहीं, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। तब कहा समझ ना हो तो समझ ले, इसमें तो सब आ गया क्या नहीं आया? क्यों? जब ये कहा कि ए दासी, मतलब मैं दासी बनने को तैयार हूं, हो गया ना डॉक्टर साहब। ये दासी आपको पसंद आई या नहीं? अरे एकदम मेरे को तो एकदम बूटी बहुत मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। क्या करे? तो घबराया, पसीना से तरबतर हो गया,
कि मैं तो रिजेक्ट कर दिया गया, अब जाके बाहर क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, अब तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ। तो कहने लगा मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू मेरे रिजेक्ट मत कर देना, मैं तो नहीं तो मर जाऊंगा जहर खा के। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो लड़की उससे शादी करेगी क्या? 1 मिनट पहले तो करने का पक्का विचार था, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये क्या है। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो एक ऐसा पति चाहिए कि जिसके चरणों में मैं अपने माथे को रख दूं। ऐसा गुलाम नहीं चाहिए कि जो मेरे चरणों में माथा रखे। बोले रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक उस पर रींझ गया था। तो तुम पर्याय पे रीझोगे मोक्ष की पर्याय पे, तो मोक्ष पर्याय इसी तरह तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। मुक्ति रूपी कन्या उस कन्या से तो सुंदर होगी ना रजनी भाई। वो तेरे गले में वरमाला कब डालेगी? जब तू उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि उसे ऐसा शीलवान पुरुष ही चाहिए कि जो दूसरों की तरफ आंख उठा के न देखे। डोले ध्याए अपने आत्म को, तू अपने आत्मा का ध्यान कर तो मुक्ति रमा तेरे गले में वरमाला। तेरे को पर्याय का क्या करना, थोड़ा तो मोड़ दूं वहां से, कुछ नहीं कर। वो दृष्टि अपने आप मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी? 6 फेरे फिर गए, आगे आगे मालूम लड़की थी, पीछे पीछे लड़का 6 फेरों में, ठीक है ना। बाद में पंडित ने वचन दिलाए और लड़के से कहा अब बेटा तुम आगे हो जाओ, अब लड़की तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। क्यों ऐसा ही होता है ना। अब वो लड़की पीछे बार बार देखे, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही क्या नहीं आ रही, लौट के ना चली जाए। अरे मूर्ख, अब सब बातें सब तय हो गई और जब दोनों ने हाँ कर दी तो अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, अब वो आएगी। क्यों? ये अन्याय क्यों है अतुल जी? क्या तुम्हारे साथ तो हुआ ही नहीं? कौन से अन्याय की बात कर रहे हैं? कि लड़की तो 6 फेरों में आगे रहे और लड़का रहे 6 फेरों में पीछे, और लड़का एक ही फेरे में आगे और पीछे। ऐसा क्यों? ये तो अन्याय है ना। कम से कम 3.5 फेरे का रखते, 4-3 का रख लेते, हिसाब नहीं बनता था। लेकिन ये तो अन्याय है ना एकदम। अरे भाई साहब, वो एक फेरा नहीं है, वो सारी जिंदगी है उसके पीछे रहेगी, इसका प्रतीक है क्या? तो 7वां फेरा काय का प्रतीक है? जब ता जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो उसका अनुगमन करेगी, उसके पीछे पीछे रहेगी। वो एक फेरा नहीं है, तुम्हें एक दिख रहा है। अरे शादी तो उसी का नाम है। 6 फेरे होके रुक जाए तो उसे शादी कहते ही नहीं, बेटी कुंवारी। 6 फेरे होने तक तो बेटी कुंवारी ही रहती है। बेटी तो अभी बाप की है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बेटा सोच लो। अभी नहीं बिगड़ा है कुछ, माने अब बिगड़ने वाला है, सोच लो बेटा। अभी किसी बेटा ने आज तक सोचा नहीं। चुपचाप 7वां फेरा भी, तो सारी जिंदगी अब उसके अनुगामी वो रहेगी। तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तू पीछे देखता है, इसका मतलब तू पति नहीं है। लड़कियों के पीछे प्रेमी घूमा करते हैं, पत्नियां पति के पीछे चलती हैं। 6 फेरे तक तू प्रेमी था और वो प्रेमिका थी, इसलिए वो आगे आगे चल रही थी और तू पीछे पीछे चल रहा था। तू लड़कियों के चक्कर काट रहा था। सच्ची भाषा में बात करूं तो सबके सामने माँ बाप से कह दिया था कि पापा तुम चाहे जो कुछ करो, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? सबके सामने 6 चक्कर काटे ना। पंत लोग कहते हैं तू आएगा और 3 चक्कर काटेगा। भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते कि नहीं देते? यहाँ तो 6 भी बेटा नहीं। 3 प्रदक्षिणा देना माने अति गर्ज दिखाना, और 6 प्रदक्षिणा देना माने डबल अति गर्ज दिखाना। तो अभी तक उसने अति गर्ज दिखाई थी, और जब एक बार उसने स्वीकार कर लिया, अब लड़की कहती है कि मैंने यदि तुझे स्वीकार कर लिया तो मैं सारा जीवन तेरा अनुकरण करूंगी। मुझे मेरा अनुकरण करने वाला पति नहीं चाहिए, मैं पति का अनुकरण करूंगी, ऐसा पति मुझे चाहिए। पर्याय तेरा अनुकरण करे, तू पर्याय का अनुकरण करे, तू पर्याय को देखे,
तू पर्याय को घूरे। तू भगवान कैसा भगवान है? लोग दर्शन करने आए तो आंख फाड़ के लोगों के दर्शन करने लग जाए। भगवान का काम क्या है? दर्शन देना क्या दर्शन करना? दर्शन देना है ना। मंदिर में भगवान बैठे हैं, दर्शन देने का काम करते हैं ना, अपनी ड्यूटी पर 24 घंटा चढ़े हुए हैं। जब तुम जाओ जब तैयार है, लेकिन दर्शन देने के लिए आंख फाड़ के उठा के तुम्हारी तरफ देखते नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा होते तो भी क्यों? दर्शन तो वो करेंगे, तू थोड़ी दर्शन करेगा। तो पर्याय दर्शन करेगी त्रिकाली ध्रुव का। त्रिकाली ध्रुव पर्याय को मोड़ के लाए, इधर को आ इधर को आ। अपने माथे पर इतना कर्तृत्व रहने वाले के भी पर्याय पर से मुड़कर स्व का दर्शन नहीं करती है। वो नहीं आई तो इसका जवाब है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय को अच्छी तरह से समझ लो तो नहीं आई तो की समस्या हल हो जाएगी।